नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल क्विक इंस्पायर्ड में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख आधी रात को उनके पास जाता है और बोलता है, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम जो भी पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहे हो। तो उसने गुरुदेव से पूछा, आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? तो गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो और यह चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और आखिरी 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव बोले, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हैं। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियाँ सब कुछ तुम्हें मिलेंगी। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, गुरुदेव, आप जो बताएंगे मैं उसे करने की कोशिश जरूर करूँगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क के असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है? मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वह है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है कॉन्शियस ब्रेन और दूसरे भाग का नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो जाता है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन का पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं तब भी यह जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यान पूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन, कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अचेतन मन में संग्रहित होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे दिल का धड़कना इत्यादि कार्य अचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोजमर्रा के सभी कार्यों में अचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। या हम कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह होता है और हमारा अचेतन मन एक बगीचे की तरह होता है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि
कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूँ आज मैं यह काम न करके कल करूँगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बना लेता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या संपर्क, और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है, और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, यह आप हमें बताएं गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है, इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5 मिनट इस्तेमाल करता है। यहीं दूसरी तरफ आपकी फीलिंग, हैप्पी बिलीव सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज जो स्वतः चलती है, जैसे सांस लेना, देखना, पलकें झुकाना, हृदय की धड़कन महसूस करना, यह सभी चीज आपका सबकॉन्शियस मन कंट्रोल करता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से सुख, दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसे घटना के बारे में सपना देखते हो जिससे आप सोने से चंद मिनट पहले सोचे थे या बोले थे? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है तो उसने बोला हाँ गुरुजी, उन्होंने सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस मन में उन विचारों को डालने के लिए जिससे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह सारी चीजें तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सपना बनकर साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए सकारात्मक विचार मन में लाओ। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका है कि तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो तुम्हें शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम यह सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह यह आज के आखिरी 5 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूँ जो बदल गए हैं। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पे टिकी है। मैं पास्ट की पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। गलती होना नेचुरल चीज है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, यह आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जतन से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलती के लिए खुद को भी माफ करता हूँ। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। मैं आजकल अपने मन को पाने के लिए पूरे जतन से मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ।
मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ आज का दिन चला गया, लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम गुरुदेव ने बोला, अगर तुम रोज 5 मिनट तक यह बातें खुद को बताते हो तो हमारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए बने रहिए हमारे क्विक इंस्पायर्ड चैनल पे।